पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के झेलम से ये बड़ी जानकारी आ रही है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। लश्कर चीफ हाफिज की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि हाफिज की मौत की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल, मरने वाले में एलईटी का आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का भतीजा है। अबू कताल, उसके भी मारे जाने की खबर है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर। पाकिस्तान के झेलम से गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, लश्कर चीफ हाफिज की मौत की खबर मिल रही है। हाफिज की मौत की अभी पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां मरने वालों में लश्कर तैयबा के आतंकी अबुल कताल का भी नाम है। उमा शंकर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमा शंकर, क्या कुछ जानकारी इस वक्त सामने आ रही है इस गोलीबारी को लेकर? जी देखिए, झेलम में मंगला बाईपास पर बीती रात जो है मोटरसाइकिल सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी पर हमला किया और उस हमले में गाड़ी में 2 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है, जिसमें एक अबू कताल का नाम सामने आ रहा है। दूसरे की जो पुष्टि है, दूसरे की जो पहचान है वो भी सामने नहीं आई है। ये शुरुआती खबर जरूर आई थी कि हाफिज सईद भी इस हमले का शिकार हुआ है, लेकिन जो सूत्र हैं हमारे वो बताते हैं कि वो सुरक्षित है। वो इस गोलीबारी में उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जो अबू कताल है वो अपने आप में एक बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। अगर बात करें 2023 जनवरी के हमले की, तो जो शिवखोरी टेम्पल से कटरा लौट रही थी बस, उस पर हमला किया गया था। इसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी और 41 घायल हुए थे। उस हमले का जो मास्टरमाइंड है वो अबू कताल ही बताया गया और एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें भी अबू कताल का नाम है। बहुत प्लानिंग करता रहा और कई तरह के हमलों को अंजाम दिया जम्मू कश्मीर के संभाग में, जम्मू संभाग में खासतौर पर अबू कताल ने। तो उसका मारा जाना वो भी अज्ञात हमलावरों के हाथों अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कि कई ऐसे आतंकी जो कि भारत में मोस्ट वांटेड हैं, अज्ञात हमलावरों के हमले में उनकी मौत हो रही है। उसी सिलसिले में ये भी एक कड़ी है जब मंगला बाईपास के पास हमला किया गया उस गाड़ी पर और उसमें 2 की मौत की खबर जो है वो पाकिस्तान से आ रही है। बने रहिए उमा शंकर आप हमारे साथ। जरा हम दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाते हैं जो इस वक्त एनडीटीवी के पास है, जहां किस तरीके से गोलीबारी जो है वो की गई है और उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंची है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से, जैसा कि हमारे सहयोगी उमा शंकर ने जानकारी दी कि अज्ञात हमलावरों ने अचानक से कार सवार लोगों पर फायरिंग जो है वो शुरू कर दी और इसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी जो आई उसमें ये दावा किया गया कि लश्कर चीफ हाफिज की मौत हो गई है। हालांकि उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई और हमारे सहयोगी उमा शंकर ने भी ये जानकारी दी है कि हाफिज जो है वो सुरक्षित है। मरने वालों में लश्कर तैयबा का आतंकी अबू कताल भी शामिल है। हाफिज सईद का भतीजा है अबू कताल। बिल्कुल, और उमा शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, जब ये हमला हुआ, कितने जो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है, कौन वो लोग थे, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, ये सब जांच का विषय है। वहाँ झेलम में पुलिस जांच में लगी है। झेलम की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, नाकेबंदी कर दी गई है। कितने हमलावर थे और क्या वो एक ही मोटरसाइकिल पर थे, ये सब इस सब बातों की जो जांच अभी की जा रही है। लेकिन अहम बात ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गोलीबारी के बाद जो शख्स घायल था उसे लाहौर लाया गया और लाहौर लाने के बाद ये उसे मृत घोषित कर दिया गया, यानी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने कई राउंड की गोलियां चलाई और एक तरह से शवों पे कई जो गोली के निशान हैं वो देखे गए हैं। दूसरे शव की पहचान जो है अभी नहीं हो पा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि वो ड्राइवर था अबू कताल का, ये भी कहा जा रहा है कि उसका अंगरक्षक था, उसका एक गार्ड था। तो ये तमाम जो जानकारी है वो भी क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है, ये जानकारी निकल कर सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अभी मोटे तौर पे यही जानकारी है कि अबू कताल की मौत हुई है। अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई मंगला बाईपास झेलम में और उसके बाद उसके शव को लाहौर लाया गया है। बिल्कुल, पूरे इलाके की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है झेलम की, ये जानकारी भी उमा शंकर ने दी। लेकिन उमा शंकर, मैं चाहूंगा आप जरूर ये बताएं कि आखिर अबू कताल जो कि हाफिज सईद का भतीजा है, वो इस पूरे लश्कर तैयबा के संगठन में कितनी अहम भूमिका रखता था और भारत के ऊपर किन किन हमलों में उसकी संलिप्तता रही? जी देखिए, जहाँ तक लश्कर तैयबा की बात है तो 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड जो है हाफिज सईद था और हाफिज सईद का जो नज़दीकी है अबू कताल, वो भी उस
साजिश में शामिल माना गया था। लेकिन हाल के वर्षों में जो जम्मू संभाग में खासतौर पे जो आतंकी हमले हुए हैं या आतंकी साजिशों का जो खुलासा हुआ है, उसमें अबू कताल जो है वो मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि जनवरी 2023 में जो तीर्थयात्रियों पर रियासी में हमला हुआ था, बस पर हमला हुआ था, उस हमले में 9 तीर्थयात्री मारे गए थे, 41 घायल हुए थे। जब वो बस जो है वो शिवखोरी से, जो कि एक मंदिर है, वहाँ पे पवित्र मंदिर है रियासी में, वहाँ से वो कटरा लौट रही थी यात्रियों को लेकर, तब उस पर हमला किया गया था। और उसमें जो 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी, तो उसका मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। और लश्कर में उसको जिम्मेदारी जो है वो जम्मू संभाग की दी गई थी। ये जानकारी भी वहाँ से निकलकर सामने आती रही है। इसके अलावा 9 जून को पिछले साल भी जो एक हमला हुआ था राजौरी में, ये तो राजौरी में हुआ था। अगर 2023 के हमले की बात करें, 9 जून को जो हमला हुआ था वो रियासी में हमला हुआ था, उसके पीछे भी अबू कताल था। तो जाहिर सी बात है कि ये दुर्दांत अपराधी था, आतंकवादी था, और भारत में ये मोस्ट वांटेड था। एनआई की जो चार्जशीट है उसमें इसका नाम है। तो इसकी मौत के साथ एक बड़ी बात की जो जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे जम्मू संभाग में जो आतंकी वारदात है उसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जो लश्कर तैयबा जैसा संगठन, जो कि अपना नाम बदल कर उसने जमात उद दावा रख लिया, उसका जो कुनबा है वो बहुत बड़ा है, और उसके आतंकी तार जो हैं वो काफ़ी फैले हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों के लिए वही जो एक बड़ा संगठन है जो जिम्मेदार रहा है। अब इस बड़े आतंकवादी के मारे जाने के बाद देखना है कि क्या कुछ आतंकी घटनाओं में कमी आती है। लेकिन जो लश्कर तैयबा है, अपनी नापाक जो उसके मंसूबे हैं वो लगातार उसको जम्मू कश्मीर में अंजाम देता रहा है। बिल्कुल। उमर शंकर, हाफिज सईद को लेकर क्या जानकारी और मिल रही है? जैसे कि आपने बताया है कि वो सुरक्षित है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है उसकी मौत की, तो क्या उससे भी गोली लगी है, क्या वो भी घायल हुआ है, उससे लेकर कोई जानकारी? ये देखिए, शुरुआती जानकारी यही आई थी कि हाफिज सईद इस गाड़ी में सवार था जिस पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। लेकिन बाद में जो है इसकी पुष्टि नहीं हुई, और अभी ये कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित है। और पाकिस्तान के जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि हाफिज सईद जो है वो तो जेल में है, तो वो इस गाड़ी में होने का मतलब नहीं होता। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि होनी बाकी है कि क्या वो गाड़ी में था, अगर गाड़ी में था तो क्या उसे भी गोली लगी है। इस पर आधिकारिक तौर पे या किसी भी सूत्र के हवाले से अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर है कि शुरुआत में जानकारी आई कि हाफिज सईद को गोली लगी है, लेकिन जो उसके नजदीकी सूत्र हैं और पाकिस्तान जो मीडिया है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हाफिज सईद जो है वो सुरक्षित है, उसकी जान नहीं गई है। मैं यही आपसे पूछने भी वाला था उमर शंकर कि पाकिस्तान की मीडिया में इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कोई भी बड़ी घटना होती है तो उस तरीके से चीजें पाकिस्तानी मीडिया तक ही एक्सेस वहां की सरकार नहीं होने देती है कि वो निकलकर सामने आए। हाल ही में जो ट्रेन हाईजैक हुआ उसमें भी ये चीज जो है वो निकलकर सामने आई। इस घटना को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में? जी देखिए, बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ एक बहुत ही सुदूरवर्ती इलाका था, वहाँ पे एक्सेस जो है वो मुश्किल था। इसलिए पाकिस्तान की जो सरकार है वो काफ़ी बातों को दबाने में या देर से बताने में कामयाब रही। ये जो हमला हुआ है अज्ञात हमलावरों की तरफ से, ये खुली सड़क पर हुआ है और ये झेलम में हुआ है, और इसकी तमाम जानकारी पाकिस्तान की मीडिया में है। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है, पहचान नहीं हो पा रही कि जो दूसरा मरने वाला शख्स है वो कौन है। एक तबका है जिसने भारत पर उंगली उठानी शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय एजेंसियों की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान जो है लगातार इस तरह की उंगली उठाता रहा है, जबकि भारत का हमेशा से कहना रहा है कि किसी भी देश में वो इस तरह के हमलों को अंजाम नहीं देता। किसी तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में उसकी जो भागीदारी है वो नहीं होती। पाकिस्तान बेबुनियाद तरीके से इस तरह का आरोप लगाता रहा है। तो शुरुआती तौर पर इस हमले के पीछे भी भारत की एजेंसियों का हाथ जो है, इस तरह के आरोप वहां पर लगाए जा रहे हैं। इस तरह की खबरें जो है पाकिस्तान की मीडिया में आ रही हैं। लेकिन जो आतंकी अबू कताल था, जाहिर सी बात है कि जब आतंकी होता है तो उसके दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं पाकिस्तान में। तो हमलावर कौन थे, कितनी तादाद में थे, कितनी गोलियां चलाई, ये सब जांच अभी चल रही है, और आने वाले कुछ समय में तमाम बातों का खुलासा जो है वो हो सकता है सामने आए। जी उमर शंकर, कितना समय और लग सकता है आधिकारिक पुष्टि के लिए? अभी फिलहाल क्या चल रहा है? और अगर हाफिज सईद भी मारा गया है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, वो सुरक्षित है, अगर ये दोनों आतंकी मारे गए हैं तो भारत के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है? क्योंकि कई हमलों में हमने देखा, जैसे कि खुद आपने जिक्र किया कि राजौरी हमले की बात की जाए या फिर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों का हाथ इन हमलों में रहा है। तो कितनी बड़ी राहत ये मारी जाए भारत के लिए? जी देखिए, जहां तक हाफिज सईद की बात है, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। एक शुरुआती जानकारी जरूर आई थी, लेकिन जो जानकारी देने वाले थे
वही इस बात को जो है वो इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो हमें रुकना चाहिए हाफिज सईद की मौत की पुष्टि होने तक। दूसरी बात यह है कि जो अबू कताल जिसके मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है, जाहिर सी बात है कि वो एक आतंकी था, भारत के लिए खतरा था, भारत में कई आतंकी हमलों को उसने अंजाम दिया था, कई हमलों का मास्टरमाइंड वो रहा। और कोई भी आतंकवादी मारा जाता है जो खासतौर पे भारत के खिलाफ जिसने हमले किए हों, साजिशें रची हो, तो भारत के लिए एक राहत की बात जरूर है। लेकिन जिस तरह के आरोप पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, भारत पहले भी उस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बताता रहा है कि भारतीय एजेंसियां इस तरह के हमलों को अंजाम देती है, जिसमें कि पाकिस्तानी जो आतंकी जो कि वहाँ उनके लिए शहरी है, आम नागरिक है, उसकी जो मौत है वो हुई है। तो अभी हमें इंतजार करना होगा, आधिकारिक पुष्टि की कोई समय सीमा नहीं है। अगर इस हमले में कोई ऐसा व्यक्ति मारा गया है अबू कताल के अलावा जो कि भारत में वांछित है, अगर वो हाफिज सईद है, तो जाहिर सी बात है कि वो देर सवेर जानकारी निकल कर सामने आएगी। लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अबू कताल जिसकी मौत की पुष्टि हुई है, हमारे सहयोगी उमाशंकर भी जानकारी दे रहे हैं, वो हाफिज सईद का कितना नज़दीकी था उसका अंदाज़ा आप इन्हीं तस्वीरों से लगा सकते हैं। कहा यह जाता था कि अमूमन हर जगह वो हाफिज सईद के साथ जो है वो मौजूद रहता था, और इसीलिए इस पूरे मामले में भी जब अबू कताल की मौत की पुष्टि हुई तो ये जानकारियां प्राथमिक तौर पर शुरुआत में आई कि हो सकता है जो दूसरा व्यक्ति जो घायल हुआ है, जिसकी मौत की अभी पुष्टि नहीं हुई है, वो हाफिज सईद हो सकता है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, हमारे सहयोगी उमाशंकर ने जानकारी दी। उमाशंकर, एक और इसमें अहम बात यह है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है, आप मुझे ठीक भी कर दीजिएगा, कि बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में इस तरीके से जो आतंकी हैं उन पर इसी पैटर्न से और भी हमले हुए हैं, जहां अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की है और कुछ बड़े आतंकी नामों का जो है वो काम तमाम किया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस तरह के अज्ञात हमलावरों के हमले में कई आतंकवादी वहां पर ढेर हुए हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान में इस बात को कहा जाता है कि ऐसे हमलों के पीछे अमूमन भारतीय एजेंसियों का हाथ होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, भारत की तरफ से इन बातों को लेकर साफ इनकार किया जाता है कि इस तरह के हमले भारत या भारत की कोई एजेंसी जो है उसके जरिए नहीं कराई जाती। जाहिर सी बात है कि जब आतंक के आप बिजनेस में होते हैं तो आपके दुश्मन भी होते हैं और वो भी घात लगाकर आप पर बैठे होते हैं। तो अभी ये जांच का विषय है। इस तरह के हमले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन बाद में उसका कोई ऐसा जो तार है वो निकल कर सामने नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात के आरोप लगाए गए कि पाकिस्तान में जो हत्याएं हो रही है उसके पीछे भारतीय एजेंसी है। लेकिन भारत ने इसका रिबटल किया, इसको पूरी तरह से खारिज किया। अभी जो ये मौजूदा जो हमला है, ताज़ा हमला है, इसके पीछे भी वहाँ पे कुछ लोग जो है वो भारत की एजेंसियों का नाम ले रहे हैं। ये तो बाद में अगर वो कोई सबूत दे पाएँ, अगर वो कोई तार ऐसा जोड़ के दिखा पाएँ तो ये अलग बात होगी। लेकिन अभी तक ऐसी किसी वारदात में भारत का जो हाथ है उस पर जो आरोप है वो बेबुनियाद आरोप साबित हुआ है। ये एक अहम बात है कि आतंकी जो है वो भारत के खिलाफ हमले करता रहा, और ऐसे में उसकी जब हत्या होती है तो एक शक की हुई जाती है कि भारत की एजेंसियों ने तो कहीं ऐसा नहीं किया। तो ये भी एक ऐसा हमला है जिसमें कि अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस गाड़ी पर हमला किया जिसमें कि लश्कर के जो आतंकवादी हैं वो झेलम में जा रहे थे। उसके बाद जब हमला हुआ, उसके बाद मौके पर वहां पर पुलिस पहुंची और वहां से जो बॉडी है उसको उठाकर लाहौर लाया गया है, और आगे की जो पड़ताल है वो की जा रही है। दूसरे शख्स की पहचान होनी बाकी है, जैसी उसकी तस्दीक होगी हम अपने दर्शकों को उसके बारे में भी बताएंगे। बिल्कुल उमाशंकर, अब पाकिस्तान की तो ये आदत सी हो गई है। हमने इससे पहले देखा था जब ट्रेन हाईजैक हुई थी, उस पर भी जो आरोप है वो भारत पर मर दिए गए। अफगानिस्तान का हाथ है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन भारत पर आरोप लगाए गए कि भारत का हाथ इसमें हो सकता है। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि जब ये हमला हुआ इसका भी कहीं ना कहीं जो लिंक है वो भारत से जोड़ा जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि भारत मंत्रालय की तरफ से जवाब भी दिया गया था पाकिस्तान को हाईजैकर्स के ऊपर, इसका भी जवाब दिया जाएगा? जी देखिए, अगर आधिकारिक तौर पे आरोप लगाया जाता है अभी तो वहाँ पे मीडिया के हवाले से इस तरह की बातें की जा रही है कि भारतीय एजेंसियों का हाथ है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक तौर पे, जैसा कि पीछे उसने लगाए भी थे कई हमलों के बाद, तो अगर ऐसा कोई आधिकारिक तौर पे आरोप लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि भारत की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। जैसे कि बलूचिस्तान, आपने सही कहा, बलूचिस्तान में जो ट्रेन पर हमला हुआ, हाईजैक किया गया ट्रेन को, उस मामले में भारत और अफगानिस्तान दोनों का नाम लिया गया। अफगानिस्तान के लिए कहा गया कि वहाँ की जो अंतरिम सरकार है
वो जिम्मेदारी ले और अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ना होने दे। तो इस तरह के बयान जो है पाकिस्तान की तरफ से आए तो अमूमन पाकिस्तान में जब भी खासतौर पे बलूचिस्तान में या फिर इस तरह के आतंकवादियों पर हमला होता है तो एक शक की सुई भारत की तरफ घूमी बताई जाती है, लेकिन किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पेश नहीं किया जाता। पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं होता कि जिस आतंकवाद की वो पनाहगाह रहा है, जहाँ पे आतंकवादी तंजीमें जो हैं वो फलती फूलती हैं, वहाँ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनको नापसंद करने वाले हों या उनके विरोधी गुट के हों। तो इस तरह के हमलों को वो भी अंजाम देते रहे और आगे भी देते रहेंगे। खासतौर पे इस हमले के बाद जो वस्तुस्थिति है वो निकलकर थोड़ी देर बाद सामने आएगी, क्योंकि जो घटना है वो पाकिस्तान की जमीन पर हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी हो, जांच एजेंसी हो, सबके दायरे में वो इलाका है और वो जांच कर सामने आकर बताए कि आखिरकार हमले के पीछे कौन था और किसने ये अबू कताल की जान ली, जिसकी पुष्टि जो है वो अभी हुई है और दूसरे शख्स की पहचान अभी नहीं हुई है जिस हमले में मारा गया है। तो सब कुछ पाकिस्तान की ज़मीन पर हुआ और पाकिस्तान की एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो उस हमले के तार को जोड़े और सामने लेकर आए कि आखिरकार कौन था हमलावर और कैसे किस मकसद से हत्या हुई। उमाशंकर, इसमें जो सबसे अहम है वो ये है, जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं अबू कताल को लेकर, वो ये है कि वो हाफिज सईद का बेहद नज़दीकी है। राइट हैंड के तौर पर भी उसे जो है वो पाकिस्तान में जाना जाता है। अगर हाफिज सईद एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अबू कताल हाफिज सईद के साथ हमेशा मौजूद रहता है। ये कुछ जानकारियां जो हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं और ऐसे में अबू कताल की मौत जिस तरीके से हुई है, ये जो लश्कर तैयबा संगठन है और इसका जो पॉलिटिकल आउटफिट अब हो चुका है जमात, उसके लिए कितना बड़ा सेटबैक है? जी देखिए, काफ़ी नज़दीकी है और इसका जाना जो है, मारा जाना जो है वो एक बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन आतंकी तंजीमों में इस तरह की व्यवस्था होती है कि कोई एक मारा जाए, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आतंकवाद में लिप्त हैं, कभी न कभी तो मारे जाएंगे। तो वो अपना एक वैकल्पिक व्यवस्था जो बनाकर रखते हैं। तो अबू कताल मारा गया, कोई दूसरा अबू कताल आ जाएगा और जो आतंकी साजिशों का जो एक सिलसिला है वो लश्कर तैयबा जैसा संगठन जो है चलाता रहेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से एक नज़दीकी और एक बहुत ही क्लोज एज के तौर पे वो काम करता था, उस पे मारे जाने से जो जमात उद दावा है उसको तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन इस तरह के आतंकवादियों के मारे जाने से जो मानवता है उसको बहुत बड़ी मदद मिलती है, उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है। बिल्कुल उमाशंकर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा दी। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर किस तरीके से जब ये हमला हुआ और उस वक्त पुलिस मौके पर पहुंची, 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक अबू कताल है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन है जो मारा गया है इसके बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शुरुआती दौर में ये जानकारी जरूर मिल रही थी कि ये हाफिज सईद हो सकता है, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी उमा जानकारी दे रहे थे कि हाफिज सईद के अभी मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। वो सुरक्षित हो सकता है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा जब आधिकारिक पुष्टि होगी, जब जानकारी साझा की जाएगी कि आखिरकार कौन ये 2 व्यक्ति थे और कौन वो हमलावर थे जिन्होंने फायरिंग की। बाइक पर सवार होकर कितने लोग आए थे और कितने लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया, ये सब जो है चीजें ये आधिकारिक पुष्टि के बाद साफ हो पाएगी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जहां पर ये पूरी घटना हुई झेलम में, वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई। इसमें आपको बता दें कि पुष्टि जो है वो अबू कताल के मौत की हो चुकी है, जो कि हाफिज सईद का भतीजा है, बेहद करीबी रहा है। और घटनास्थल पर किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल नजर आया इस गोलीबारी के बाद, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। वहीं ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पहले विंडो में, और ये जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है हाफिज सईद के ठीक पीछे, यही अबू कताल है। बिल्कुल, जिसके मारे जाने की खबर है, ये वही व्यक्ति जिसे आप लाल घेरे में देख सकते हैं, इसी के मारे जाने की खबर है। अबू कताल, जो कि कई मामलों में मोस्ट वांटेड चल रहा था, एनआईए की लिस्ट में भी इसका नाम था। भारत में हुए कई हमलों में इसका हाथ था, संलिप्तता थी और अब ये मारा गया है, ये खबर फिलहाल मिल रही है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब ये हमला हुआ, देर रात की बात है, जब गाड़ी में सवार होकर ये लोग जा रहे थे और तभी फायरिंग होती है और इसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब ये हमला हुआ किस तरीके से उस वक्त हड़कंप मौके पर मच गया। बताया जा रहा है कि बाइक में सवार कुछ युवक आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, सायरन आप सुन सकते हैं और मौके पर किस तरीके से हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, अबू कताल इसका नाम बताया जा रहा है। मोस्ट वांटेड आतंकी है अबू कताल, जिसके मारे जाने की फिलहाल खबर मिल रही है। लेकिन दूसरा व्यक्ति आखिरकार कौन कार में सवार था, क्या वो हाफिज सईद था,
इसके बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये लाल घेरे में तस्वीर आप देख रहे हैं, अबू कताल राइट हैंड माना जाता था हाफिज सईद का, जो इस हमले में मारा गया है। और ये हाफिज सईद को आप देख रहे हैं, दोनों ने साथ मिलकर कई हमलों को जो है अंजाम दिया है, कई आतंकी हमले जिनमें कई मासूमों की जान चली गई, उनमें इन दोनों की संलिप्तता थी। उमाशंकर हमारे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं इस पूरे घटना से जुड़ी हुई। उमाशंकर, ये जो झेलम का इलाका है इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, कहाँ पर है? चूंकि जिस तरीके से पूरा वो कॉरिडोर है जहां पर ये मूवमेंट रहती है आतंकियों की बड़ी संख्या में, हालांकि पाकिस्तान के लिए तो ये आम नागरिक हैं, ये निर्दोष नागरिक है, लेकिन इसके इलाके के बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि जो शख्स की मौत हुई है उसका नाम फैसल नदीम उर्फ अबू कताल है। इस बात की पुष्टि जो है वही है, और फैसल नदीम ही वो शख्स है जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो कि हाफिज सईद के पीछे खड़ा है। तो अबू कताल जो है उसका जो उर्फ अबू कताल वो उसका एक बदला हुआ नाम है। और ये शख्स की जो मौत की जो पुष्टि है वो फिर से हो चुकी है। जहाँ तक बात है इनके मूवमेंट की, तो ये पाकिस्तान में बेधड़क कहीं भी घूमते रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की नज़रों में ये आतंकवादी नहीं है। ये पाकिस्तान से बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नॉन स्टेट एक्टर कह के बचने की कोशिश करती है, और इन लोगों को पहचानते हुए भी इनको कभी पकड़ती नहीं, कभी सजा तक लेकर आती नहीं। 2008 मुंबई में जो हमला हुआ था उसके बाद कई सारे डॉजियर जो हैं, कई सारे सबूत जो हैं वो पेश किए गए पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ की अदालतों ने उन सबूतों को नहीं माना, और हाफिज सईद को जो है आज तक सजा नहीं मिली है मुंबई अटैक के मामले में। इसी तरीके से अगर अबू कताल की बात करें तो जनवरी 2023 में उसने हमले किए थे, करवाए थे, और उसके अलावा जो जून में जो हुआ था पिछले साल शिवखोरी से आते हुए तीर्थयात्रियों पर, तो इस तरह के बड़े हमलों को उसने अंजाम दिया था। और जो एनआईए की लिस्ट में उसका नाम है, वो एक चार्ज शीटेड आतंकवादी है। भारत में वो मोस्ट वांटेड है, लेकिन पाकिस्तान में अब उसकी हत्या की जो खबर है वो आ रही है, और हत्या जो है अज्ञात हमलावरों ने किया है। तो ये वहाँ पे एक जांच का विषय है कि आखिरकार ये हमलावर कौन थे। लेकिन भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी राहत की बात की एक ऐसा आतंकवादी जो लगातार आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा है, वो पाकिस्तान की जमीन पर ही ढेर कर दिया गया है। उमाशंकर, जिस तरीके की स्थिति अभी पाकिस्तान में है उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि आम जनता कितनी सुरक्षित है वहां पर। आप देखिए, पहले हाईजैकर्स ट्रेन को हाईजैक कर देते हैं और उसके बाद एक ऐसा हमला हो जाता है जिसमें ये आतंकवादी ढेर हो जाता है। तो स्थिति अभी फिलहाल पाकिस्तान की क्या है? कभी हमला हो जाता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन आखिर में क्या किया जाता है कि भारत पर सारे आरोप मत दिए जाते हैं? जी देखिए, पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो हमेशा से इस वजह से भी खराब रही है कि बहुत सारी आतंकी जो तंजीमें हैं वहाँ पे काम करती है। कुछ भारत के खिलाफ काम करती है, कुछ अफगानिस्तान के खिलाफ काम करती है, कुछ अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है पाकिस्तान की, वहाँ से जो आतंकी है वो पाकिस्तान में आकर वारदात करते हैं, खासतौर पे अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के नज़दीकी इलाकों की बात करें तो। लेकिन पाकिस्तान में खासतौर पे पंजाब का जो सूबा है उसमें कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आतंकवादियों की जो ट्रेनिंग है वो होती रही है, और आतंकवाद की ट्रेनिंग के बाद जो है वो अपनी जमीन पर भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हमने देखा है किस तरीके से, अगर बात करें बुनेर जैसे इलाके की या जो पहले फाटा कहलाता था उस इलाके की, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अब आता है, उन इलाकों में किस तरह से आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा। और पाकिस्तान अपने आप को आतंकवाद का विक्टिम कहता है, लेकिन जब वो कहता है तो भूल जाता है कि आतंकवाद की जो बड़ी फैक्ट्री उसकी अपनी जमीन पर है, जो उसके अपने लोगों को भी मारती है, भारत के खिलाफ तो हमले करती ही है।